क्लास 9th में जनसंख्या वाले लेसन में जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रियाएं, यानी कि जनसंख्या परिवर्तन क्यों हो रहा, प्रोसेस ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन, जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। यानी कि जन्म दर और मृत्यु दर में जब अंतर अधिक होगा तो जनसंख्या क्या है, वो बढ़ेगी ज़्यादा। तो ये अंतर किसी क्षेत्र में एक वर्ष में प्रति हजार जनसंख्या पर कुल जीवित जन्मे बच्चों की संख्या उस क्षेत्र विशेष की जन्म दर बर्थ रेट होती है। जन्म दर जनसंख्या वृद्धि का एक प्रमुख कारण है। उच्च जन्म दर होगा, निम्न मृत्यु दर होगी, जनसंख्या बढ़ेगी। किसी क्षेत्र में एक वर्ष में प्रति हजार व्यक्तियों पर मरने वाले की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। एक प्रति हजार पर जो मरे व्यक्ति, वही संख्या क्या कहलाई, डेथ रेट। मृत्यु दर में गिरावट भी भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर का एक प्रमुख कारण है। 1980 तक भारत में उच्च जन्म दर तथा मृत्यु दर में लगातार गिरावट हो रही है। पहले उच्च जन्म दर था तो उच्च मृत्यु दर भी थी, लेकिन अब इसमें आया कि उच्च जन्म दर है और मृत्यु दर में जो है वो गिरावट आ रही है। जनसंख्या वृद्धि दर जो होगी इसी कारण से वृद्धि दर पर निर्भर होगी, मृत्यु दर और जन्म दर में अंतर होने पर। सन 1981 से जन्म दर में गिरावट के फलस्वरूप जनसंख्या वृद्धि में भी गिरावट आई। प्रतिवर्ष प्रति हजार जीवित जन्मे बच्चों में से एक से कम आयु के मृत शिशुओं की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। यानी कि जो एक वर्ष से कम आयु के बच्चे होंगे उनकी जब मृत्यु होगी तो शिशु मृत्यु दर कहलाएगी। प्रवास जनसंख्या वृद्धि या परिवर्तन का तीसरा प्रमुख कारण है क्या, प्रवास। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना, यानी कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जो जा रहे हैं वही क्या कहलाता है, प्रवास कहलाएगा। प्रवास को मूलतः दो भागों में, आंतरिक प्रवास, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में वर्गीकृत किया जाता है। आंतरिक प्रवास राज्य की सीमाओं के अंतर्गत ही होता है, इसके द्वारा किसी देश की जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि देश की जनसंख्या वही होगी, कारण यह है कि लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, लेकिन यह एक देश से के भीतर जनसंख्या वितरण को प्रभावित करेगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दो देशों के मध्य होता है। एक देश की जनसंख्या दूसरे देश में चले जाएगी, जब इधर से उधर जनसंख्या जाएगी तो दो देशों की जनसंख्या में परिवर्तन आते जाएगा और यह कुल जनसंख्या एवं जनसंख्या वितरण दोनों को प्रभावित करेगी। किसी क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति उस क्षेत्र को चले जाएंगे और एक देश छोड़ के दूसरे क्षेत्र में देश में चले गए तो जनसंख्या में जो है उस देश की जनसंख्या पर भी प्रभाव पड़ा, यानी कि अगर दो लोग प्रवास कर गए वहाँ से तो जनसंख्या कम हो गई, या दूसरे देश से आ जाएंगे तो जनसंख्या अधिक हो जाएगी। भारत में प्रवास की प्रवृत्ति ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर होती है। भारत में ध्यान रखना है किधर से किधर को हो रही है, ग्रामीण क्षेत्र से लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र में अपकर्षण कारक प्रभावी होता है। यह गरीबी और बेरोजगारी के कारण होता है। गांव में लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है, उद्योग धंधे नहीं होते हैं, इसलिए वो शहरों में चले जाते हैं। शहरों में जाएंगे धीरे धीरे वहाँ बस जाते हैं, इसके बाद अस्थायी रूप से वहाँ पर आवास बना के रहने लगेंगे। वहीं नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसर और अच्छे जीवन स्तर के कारण अभिकर्षण होता है, यानी कि वहाँ जनसंख्या अधिक निवास करेगी। यह कारक नगरों में समानता रोजगार में वृद्धि और अच्छे जीवन स्तर को दर्शाता है।
सारी सुख सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। जैसे किसी बच्चे को पढ़ाना है, परिवार के लोग वहाँ शहरों में जा कर के आसानी से हर शिक्षा को बच्चे को दे सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी समस्याएं होती हैं। भारत में प्रवास प्रवृत्ति के कारण देश के शहरों नगरों में जनसंख्या में नियमित वृद्धि होती जा रही है। 1951 में कुल जनसंख्या की 17.29% नगरीय जनसंख्या थी और ये 2011 में बढ़कर के 31.16% हो गई। यानी कि गांवों से शहरों की तरफ लोगों का प्रवास हुआ। 2001 से 11 के भीतर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 35 से बढ़कर के 53 हो गई। 2001 में 10,000 से अधिक नगरों की संख्या कितनी थी? 35 थी, जो 2011 में 53 हो गई। यानी कि जनसंख्या जो है वो गांव से शहरों की तरफ प्रवास कर रही है।